Hello बच्चों, let's read the question. The question says hydraulic brakes are based on option A Pascal law, option B Torricelli's law, option C Newton's law, option D Boyle's law. तो अगर हम हाइड्रोलिक प्रेस का जो मैकेनिज्म है उसको देखें, सपोज ये यहाँ पे एक चेम्बर है, वो चेम्बर कनेक्टेड है दूसरे एक चेम्बर के साथ, जिस दोनों का जो एरिया है वो डिफरेंट है। तो ये एरिया, ये लार्जर पिस्टन है, स्मॉलर पिस्टन है। स्मॉलर पिस्टन के ऊपर सपोज हमने ए फोर्स अप्लाई किया है, उसका जो एरिया है सपोज A1 है, और लार्जर पिस्टन के ऊपर जो फोर्स जा रहा है वो सपोज हो रहा है A2, उसका एरिया हो रहा है F2, और उसका फोर्स है F2 और एरिया हो रहा है A2। तो अगर हम हाइड्रोलिक प्रेस का जो प्रिंसिपल है उसको मान के चले तो क्या होगा, तो पास्कल लॉ क्या कहता है, प्रेशर ऑन ए कॉन्फाइंड फ्लूइड इज ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड एंड एक्ट विथ इक्वल फोर्स ऑन इक्वल एरियाज एंड एट 90 डिग्रीज टू द कंटेनर वॉल। तो अगर हम इसको हम पिस्टन 1 और इसको हम पिस्टन 2 मान ले, तो पिस्टन 1 के ऊपर जो फोर्स आएगा वो कितना आएगा, F1 by A1, और यही फोर्स अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ लार्जर पिस्टन के ऊपर भी एक्ट करेगा। तो इसको अगर हम P1 ले ले, इसको P2 ले ले, इसको अगर हम P1 ले ले, इसको P2 क्या होगा, F2 by A2। अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ F1 by A1 इक्वल्स टू हो जाएगा F2 by A2। तो F2 का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, F1 by A1 इंटू ऊपर चला जाएगा A2। अब A2 by A1 क्या होगा, ग्रेटर देन 1, यानी F2 ग्रेटर देन हो जाएगा F1। यही है हमारा हाइड्रोलिक प्रेस का जो प्रिंसिपल है, वर्किंग प्रिंसिपल। इसी को हम हाइड्रोलिक प्रेस का और हाइड्रोलिक ब्रेक का प्रिंसिपल मानते हैं। तो अगर हम देखें ऑप्शन ए जो है ये हमारा सही आंसर होगा, पास्कल लॉ, क्योंकि हाइड्रोलिक जो ब्रेक्स है वो बेस्ड ऑन पास्कल लॉ होता है। होप यू ऑल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।